अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल केस स्टडी बाय खान सर। तो खान सर की वीडियो पे आप काफी डिटेल पे समझाएंगे। छोटी सी वीडियो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये नहर बंद हुआ ना, पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा। इजराइल ने अपना बॉर्डर इस तरह से काटा है, उसको पता ही कि ससुरा कहियो चोंचा करेगा। इजराइल इतना दिमाग वाला देश है, उन्होंने दुनिया का नक्शा डिसाइड कर दिया। ये सागर बोलिए तो भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर। आपको पता है ये भूमध्य सागर है। और यहाँ पर है आपका लाल सागर। कौन सागर है? लाल सागर। अगर ये बंदरगाह बंद हुआ ना, ये नहर बंद हुआ ना, पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा। पिछली साल मार्च में एवरग्रीन नामक जहाज बेड़ होके फंस गया था। पीछे 300 से ज्यादा जहाजों की लाइन लग गई थी। पिछले साल मार्च में सुएज नहर में एगो जहाज हवाओं के प्रेशर से क्या हो गया था? फंस गया था। यहाँ पर जो जहाज जाती हैं, उस जहाज में जो कंटेनर लादा जाता है, कंटेनर समझते हैं ना, कार्गो कंटेनर, तो जहाज से वो पैसा नहीं लेता। कहता है कि एक कंटेनर का 5000 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 5000। तो एक कंटेनर का कितना लेता है? 5000। और एक जहाज में 2000 कंटेनर रहता है। कितना कंटेनर? 2000। देखिए 3 गो जीरो 3 गो जीरो, तो 6 गो जीरो तो ऐसे ही उतार दीजिए। अब 5 दूनी 10, गिनिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। जहाज जाओ, कितना दो? 1 करोड़। जाओ। इसी को कहा जाता है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। नहीं तो जाना है तो जाइए ऐसे, अगर इधर से नहीं जाना है तो जाइए। जा, मर जाएंगे। 7000 किलोमीटर, ओकरा से ज्यादा तेल लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, सारा चीज दिक्कत हो जाएगा ना। टाइम लगेगा तो स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, उतना दिन का सब बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो फायदा है कि नहीं है? उसका जब मन तब कहेगा 5000 की जगह 6000 रुपये लेंगे, दीजिएगा आप आराम से। दूसरा कोई रास्ता है? नहीं है। ये चोंचा नहीं कर सकते हम। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजराइल इतना दिमाग वाला देश है, उसको पता है कि ससुरा कहियो चोंचा करेगा ही। चोंचा का मतलब समझते हो? बदमाशी। इसलिए इजराइल इनका पहले से इलाज करके रख ले। किनका? मिस्र का। आप लोग को तो दिख रहा होगा, हमको तो पास से और दिक्कत हो रहा है। देखिए ये है आपका मिस्र। अब ध्यान से देखिएगा इसका बनावट, दिख रहा है? अब ये बताइए, मिस्र में इतने दूरवा ना काटा होगा तो सुएज नहर बन गया होगा। सुएज नहर बन गया कि नहीं बन गया? अब ध्यान दीजिए, इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? सिनाई प्रायद्वीप। ये किस में पड़ जाता है? एशिया में। सिनाई प्रायद्वीप एशिया। और ये किस में पड़ जाता है? अफ्रीका। यही रीजन है कि जब मिडिल ईस्ट पढ़ा रहे थे ना, उस समय भी आपको मिस्र पढ़ाए थे, याद करिए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र पढ़ाए थे ना। तो इसका 3% किस में पड़ जाता है? एशिया में पड़ जाता है। किस में पड़ जाता है? एशिया में। जैसे तुर्की का पड़ जाता है ना थोड़ा सा एशिया में। तो बताइए मिस्र का कौन सा भाग एशिया में पड़ता है? सिनाई प्रायद्वीप। 3 ओर से जल से गिरा है, 1 2 3, 3 ओर से जल से गिरा है। और तुर्की का कितना परसेंट? 3%। थरेस। यहां देखिए सबसे दिमाग वाला है इजराइल। इजराइल ने अपना बॉर्डर इस तरह से काटा है कि हल्का सा यहां पे भी ये अकाबा की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी। देखिए आपके मटेरियल में लिखा है, छोटा सा होगा अकाबा की खाड़ी। जहां सुएज नहर होगा नहीं है, उतना जरूरी नहीं है। अकाबा की खाड़ी। चलिए इधर देखिए, एकदम छोटा सा जगह है, छोटी सी खाड़ी। इधर देखो नहीं लिखा है। ये देश कौन सा है बाबू? लाइव वाले लोग, इजराइल। देखिए ध्यान से, ये जगह कौन सा हो गया? इजराइल। इजराइल को पता था कि आज नहीं तो कल मिस्रवा जो है ये किसको रोकेगा? सुएज नहर को रोकेगा। युद्ध की स्थिति में रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? एक बार रोका भी था युद्ध की स्थिति में, तो युद्ध बंद करना पड़ा लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए यह अपना एक छोटा सा समुद्री रास्ता कब्जा लिया यहां पर। 1967 में इजराइल ने पूरा सिनाई कब्जा कर लिया, कहा कि मेरा है ये। समझ में आ गया?
और इजराइल को पता था कि सऊदी अरब वाले कभी भी इजराइल से नहीं लड़ सकते, इतनी इनके पास हैसियत ही नहीं है। इनसे इजराइल से लड़ सकता है तो बस दो ही मुस्लिम कंट्री लड़ सकते हैं, यहाँ मतलब इसके पड़ोसी में दो ही, एक यहाँ से मिस्र और इधर से ईरान, और ऊपर से तुर्की, ये तीनों तीनों एडवांस कंट्री हैं सब। देखिए आप कितने भी बहादुर रहेंगे, घिर जाएंगे तो गिर में तो सोचा शेर घेरा जाता है लड़ाई में, तो मायने रखता है। पाकिस्तान के बाद परमाणु बम है, इसलिए पाकिस्तान, देखिए जब परमाणु संपन्न देश हो जाते हैं ना, तो फिर लास्ट ऑप्शन परमाणु है, वो आपको शक्तिशाली और कमजोर नहीं देखता है। अब मान के चलिए को परमाणु बम अमेरिका में पटक दिया, तो आप कितनों उसको इंटरसेप्ट कर दीजिएगा तो ब्लास्ट होगा ऊपर, तो गिरेगा आप ही के ऊपर ना। तो परमाणु तो एक प्रदूषण है, आप जमीन पे फैलाइए चाहे हवा में फैले, मरना तो आपका फिक्स है। तो परमाणु संपन्न को हम साइड में रखते हैं, इसीलिए ना अमेरिका किसी को परमाणु बम रखने नहीं देता है। तो उसकी दुश्मनी है किससे है? ईरान से, और ऊपर में तुर्की और ये लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नाटो के देश, दोनों किसके देश? नाटो एक सैन्य संगठन है। तो इसने तुर्की को शांत कर दिया, ठीक है। अब बच गया इजराइल, कौन? इसने 1967 में पूरा सिनाई कब्जा कर लिया और एक ही शर्त पे छोड़ा कि छोड़ेंगे लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम इजराइल को मान्यता दोगे, इजराइल के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ोगे। तो देखा कि भैया हमारा खोई हुई जमीन वापस आ रहा है, क्या जरूरत है हमारा दूसरा की लड़ाई में पड़ ले बिना। अब इजराइल देखिए, दिमाग देखिए, समझिए ध्यान से, कितना तेज दिमाग होता है इन सब। इसने वापस किया क्या चीज? सिनाई, वापस किया सिनाई प्राइज। अब ये तो, अब इसमें फ्रंट फुट पे कौन था? इजराइल, क्योंकि जीता था। अब वापस करते समय उसने थोड़ा सा सिनाई का एरिया कब्जा लिया, थोड़ा सा अकाबा की खाड़ी, ज्यादा नहीं कब्जा यार, 30 किलोमीटर पतला सा। अब बस इतने के वजह से वो यहां पे उतर सकता है, कहां पर? लाल सागर। अगर ये सुएज नहर बंद भी कर देते हैं तो इसकी जहाजें यहां से चली जाएंगी इजराइल, और इजराइल से चली जाएंगी भूमध्य सागर में। समझ में आ गया? ये होती है कूटनीति। जिस यहूदियों के पास अपना देश नहीं था, उन्होंने दुनिया का नक्शा डिसाइड कर दिया। ये होता है बाउंस बैक करना, ये होता है अपने आप को अपनी देश के लिए लड़ाई लड़ना यहाँ पर। और हम लोग अभी ले पीओके नहीं लाए, रीजन क्या है? नेतवंश से नहीं होने वाला है बहुत कुछ, समझ में आएगी ना? क्या नेतन से नहीं होने वाला? हम काहे चिल्ला रहे हैं यूपीएससी बैच, यूपीएससी बैच? क्योंकि यूपीएससी वाला जाके वहां सलाहकार बनता है और सब अपने बैच कराएगा, चढ़ा देगा। हाँ मारिए, कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारी है। नेतवा का तैयारी है, एकदम तैयारी, मारिए, जाके धो देगा सब। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? हमारा प्लान बहुत दूर तक का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम फौज में नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन आज भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं। लड़ेगा तो लड़ेगा आदमी, आखिरी उम्मीद तक लड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कैसे नहीं जाएगा आदमी, यहाँ पे ले आके आएगा आदमी वापस। यहाँ पे इजराइल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कितना खतरनाक दिमाग लगा। अच्छा अकलेल बकलेल रहता तो कहता ठीक है, तुम हमको, हम तुम्हारा सिनाई वापस देते हैं, तुम हमारे से युद्ध मत लड़ना, आइए ले जाओ। यहाँ पे हो गया रहता, खत्म हो गया रहता कि नहीं? थोड़ा सा एरिया लिया, थोड़ा सा, पूरी दुनिया हिला दिया। अब अगर दुनिया ने, अगर कहीं गलती से कौन करेगा, सुएज नहर को बंद करेगा या सुएज नहर को बहुत महंगा करेगा, तो इजराइल कहेगा कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी वाली पानी वाली जहाज यहां लाद दो, आएगो दूसरा जहाज यहां हम भेज देंगे, यहां हम उतारेंगे, ट्रक से लाद के यहां पहुंचा देंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इसकी पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है इसी नहर पर, और इस सुएज नहर का इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए अभी भी चाबी किसके पास है? इजराइल। कहेगा 5,000 छोड़ो ना, हमारा एक कंटेनर पे 1 करोड़ तुम दे रहे हो ना एक जहाज को जाने का, हमको 1 करोड़ नहीं चाहिए, तुम 10 लाख दो, यहां जहाज ला दो, हम ट्रक से यहां पहुंचवा देंगे। तो उसको तो भैया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अभी उसको सुएज नहर से कुछ नहीं आ रहा है, फ्यूचर में आ जाएगी नहीं। 2 साल बस ऐसा करेगा ना तो इसकी इकोनॉमी गिर जाएगी, 2 साल में इकोनॉमी गिरा देगा। इसलिए कभी भी इजराइल के मैटर पे मिस चू चाय नहीं करते हैं, और ये नाटो के वजह से कुछ नहीं करते हैं। बच गए ईरान, बच गए कौन? ईरान। ईरान का जितना बड़ा वैज्ञानिक होता है उसको मरवा देता है कौन? इजराइल। जहर खिलवा देगा, गाड़ी पलटवा देगा, गोली मरवा देगा, सुसाइड करवा देगा, पत्नी से जहर दिलवा देगा। समझ? अब वैज्ञानिक है, उनको क्या पता कोई सुंदर लड़की है, कैसे हैं, ये है वो है, दोस्ती की फंस गए, उनका पता नहीं कि जासूस है ही। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन तुम लोग मत खुश हो कि तुम्हारे पास कौन जासूस है, बेरोजगार के पास इजराइल जासूस भेजेगा यहाँ पे, करेगा हाँ सर इनके पास कौन जासूस भेजेगा आप? हाँ ये वैज्ञानिक, सावधान रहना वैज्ञानिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल रिलेशन भी समझ जाती है सब।
चलो बढ़िया है। अब खुद से लड़की लोग सोचो, ये सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि घर में बैठ के सीरियल देखना चाहिए? लेकिन आप बताइए, ये सब सीरियल से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फीमेल क्या कर रही है? सीरियल देख। अब आप बताइए, आपका दिमाग तेज रहेगा कि सीरियल वाली सब, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी है? सीरियल वालों। इसलिए उन सब के चक्कर में आप लोग को भी सुनना पड़ता है। देखेगी जो सीरियल भर रहेगी, आप लोग देखिए पूरी दुनिया, आपका दिमाग पूरी दुनिया बराबर रहेगा यहाँ पर। इसीलिए उन लोगों को लोग बोलता है कि बकलो लोग सुनना पड़ता है। आप लोग को गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है, समझ में आ गई ना? लेकिन हम कभी नहीं बोले आप लोग को। हम कभी ऐसा देखे, हम इस सब का बहुत ध्यान देते हैं, किसी को तकलीफ ना हो, खास करके आप लोग को तो हम कभी नहीं बोले हैं। लेकिन आप देखिए, हमारी बात छोड़िए, आप पढ़ी लिखी हैं, वर्ल्ड मैप देख रही हैं, इंटरनेशनल इतनी घटनाओं को देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये टीवी सीरियल के चक्कर में इंसान का दिमाग संकुचित होता है? इस सब से आपको एक सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ आपका दिमाग विकसित हो रहा है कि बाप रे बाप, दुनिया में कितना ज्यादा तांडव मचाया जा रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब चीज को रखना चाहिए यहाँ पर। सीरियल उरियल देखिएगा, उसमें क्या दिखाएगा? सास ननद पति का झगड़ा, और कुछ दिखाएगा? यहाँ देखिए, इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, दुनिया भर का। आइए हम देख रहे हैं, झगड़े खत्म नहीं होगा सोचा दुनिया में। अभी कल यूक्रेन का बताए, आज यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग सीरियल नहीं ना देखेंगी? सिनाई प्रायद्वीप समझ में आ गया? इजराइल ने 100% सिनाई लौटाया था। आज अगर मिस्र चूं-चां करेंगे, मिस्र की अर्थव्यवस्था डुबा देगा उसको। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए। खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। इजराइल वाकई बहुत बुद्धि बहुत तेज थी, और यहाँ पर फिर आ जाती है। बुद्धि तेज ही थी तो पूरे का पूरा कंट्री हड़प लिया, पूरे के पूरे अरबों के। वो कहते हैं, अब पंजाबी में कहते हैं, नथ मार देती है। हाँ, वो जी नकेल डाल दी भाई, नाक में नकेल कस दी भाई, नाक में दम करके रख दिया है पूरे अरब में, और साथ में जो है इन दो बल्कि रखने तीन कंट्रियों को तो महरूम कर रखा है ना, अपना फलस्तीन, अपना इराक, नहीं और मिस्र। तो भाई इन तीन को तो तुर्की, नहीं तुर्की का नहीं है इतना इशू, वो तो नेटो पे आ गया, वो तो नहीं आ गया। तुर्की का नहीं है। इन तीनों को तो उसने भाई साहब लगामे अपने हाथों में रखी हुई है। ऐसे ही है भाई। बाकी बात ये है कि भाई, ये जो क्या वो एरिया बता रहे थे, सिनाइल, जिधर से मिस्र की इकोनॉमी चल रही है, मिस्र की इकोनॉमी चल रही है। अगर वो कल को आवाज उठाता तो भाई साहब उसकी लंका को जब डुबा सकते हैं। ऐसा कंट्री साथ में है ना, तो भाई आर्मी पे थोड़ा सा बजट लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटा सा मुल्क आए और पेड़ के चला जाए। हैं, इतने इतने बड़े बड़े अरब मुल्क बैठे हैं, और ये इस चीज को देख के भाई साहब मुझे लगता है कि भाई नहीं, सुनते थे कि वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, वो सारी बकवास। अब तो मुझे बकवास लग रही है। किस लिहाज से भाई? उनके पास फौजें थी, ये बात तुम्हें मानना पड़ेगी। अच्छा, उस फौजों की जगह अब भाई अयाश मुगलों ने क्या किया? मुगलों के पास फौजें नहीं थी, वो बात ऐशो इशरत में पड़े, ये खूब तो गई ना हर चीज। इराक वाले क्यों मर रहे हैं? औरतों के पीछे, औरतों के ठरकी हैं। इराक वाले भी बाकी नहीं है क्या? तो वही बात है सारे ना, काम तो वही करते हैं। औरतों पर मर मिटते हैं, उसी में सारा कुछ। औरत बनाई ऊपर वाले ने, इसीलिए मर मिटो भाई औरत पे। फसाद की जड़ है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हाफिज़ है भाई, मुअज्जम वो को है थोड़ा ही ऐसी चीज तो नहीं बोलूंगा भाई, ऐसा ऊपर वाले ने बनाया है। बंदा देख के सख्त लौंडा भी पिघल जाता है। हालांकि मैं बहुत सख्त लौंडा, लेकिन पिघल जाता है। तू तो खुद पर ही बह जाएगा अपनी। खूब आजकल बहुत सख्त लौंडा हो गया। अच्छा भाई, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था, तो ये पोस्टपोन हो गया। जो इंडिया सऊदी अरब, नहीं, यहाँ पर अब भी सऊदिया को देखा जाएगा कि वो किस तरफ झुकाव करता है। सऊदिया को कोई नहीं देखेगा। अब ईरान जो है वो स्टेप जो लेगा उसको देखा जाएगा। नहीं, क्योंकि तगड़ी जो आर्मी ना यार, वो तो है, वो तो खराबी करने के मामले में निकलेगा ना, वो तो खराबी करने के मामले में निकलेगा। लेकिन झुकाव तो असल सऊदी अरब का ही देखा जाएगा, वो किस तरफ झुकाव करता है। कौन सा इस कॉरिडोर को बिल्ड करने में? अब कुछ नहीं होगा इस कॉरिडोर को, ये तो भाई साहब फ्लॉप हो गया।
सीधी सी बात है। हाँ एक नहीं तरीका कह है। नहीं सकते, अभी तक नहीं कह सकते, हो अगर सकता है कल को हालात सऊदी सीधी हो अरब जाए। अगर इसराइल का साथ देता है इसमें तो भाई फिर- साहब पूरे मुस्लिम कंट्री में ना भाई साहब सऊदी वाह में बेला बच जाएगा बिल्कुल। वो हाँ। तो जो साथ मर्जी है है। फिर। जो मर्जी है भाई सऊदीया साहब। को या इन मुस्लिम कंट्री के साथ वालों को अच्छे करने पड़ेंगे या फिर जो गोरों के साथ। यूरोप के अमेरिका है, हाँ या इसराइल के साथ। हाँ अब ये वही तो कह रहा हूँ ना कि अब सऊदीया के लिए मुश्किल हो गया कि वो किस तरफ झुकाव करता है। तो आप जरा भाई अब इसको बहुत सेफ खेलना पड़ेगा। जी। वो जिस तरह एस जयशंकर ना बड़ा लफ्ज सोच सोच के 1000 बार सोच के एक वर्ड निकालते हैं ना, सऊदीया को भी भाई साहब हर जो है वो पायर जो है ना फूक फूक के रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी बात। वरना भाई इस साहब कॉरिडोर को रोकने के लिए चाइना और रूस भी तो एड़ी चोटी का जोर लगाया लगा रहे हैं भाई, उन्होंने लगाया है। बिल्कुल। इसमें ये ये जो धमाके- झड़पें चल ये रही है इजराइल और दूसरी चल रही है फलस्तीन की, इसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ लाजमी होगा। चाइना इस भी कॉरिडोर छोड़ के सकता है। बाद इतना बड़ा हमला हुआ है ना, हाँ, पहले अगर नहीं करना होता तो पहले कर देते, लेकिन मुस्लिम कंट्रियों ने अगर करना होता तो वो कर देते। ये बात भी सही है। नहीं एक उनकी मुझे एक बात उनकी समझ पीठ नहीं आई पीछे बेशक उनका हाथ कि जरूर पहले से समुद्री रास्ता है, वो फिर वो ट्रेन बिल्ट करना, वो ट्रेन का ट्रैक बनाना सऊदी अरब से, फिर उसको इजराइल ले असल में जाना, ना वो फास्ट सर्विस हो जानी फास्ट सर्वर इस समुद्री रास्ते से टाइम की पहुंच बचत है तारक भाई, किधर कम से वक्त टाइम की में बचत? ज्यादा जो है ना सामान एक- एक जगह से दूसरी जगह जा भाई पाए। साहब। और साथ में समुद्री कनेक्टिविटी रास्ता कितने बैठने कंट्री तो कितने सबसे ज्यादा शामिल हो तेज है। जाने थे भाई। हाँ तो ये खर्चा हम कितने सभी के ऊपर कंट्री डिवाइड हो कनेक्ट जाता करना हाँ है। ये था कि ट्रेन थी भाई, तो वो फिर- ट्रक नहीं थे, ट्रेन का रास्ता, वो एक ही ट्रेन कितना लेकर चली जाती मालगाड़ी। डबल ऊपर से डबल बनाना ट्रैक भी है। इंडिया ने आगे कहा। पीछे अगर ट्रेनें चलती रहे तो कितना कितना strong मतलब है उनके उसमें ट्रैक। वो ट्रेन सिस्टम था, वरना भाई देखा जाए तो एक एक जो होता है वो पहले जहाज वो कितने वो तो कितने बहुत दो वजन लेकर दो जाते हजार हैं। के करीब वो कंटेनर लाद के ले जाता है। बिल्कुल ऐसे तो बताओ वो 2000 कंटेनर थोड़ा होता है। बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए तो वो एक कंटेनर एक ही ट्रक लेकर जाएगा। हाँ तो 2000 ट्रक कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वो- ऐसी वो बात है। मुश्किल होता है भाई, अब लेकिन ट्रेन लेकर जाए तो वो तो चलो ट्रेन पर भी तो समझ इतने जाते। लोड हो सकते हैं। हाँ तो वो ठीक है, बाकी ये समुद्री रास्ता आसान है कि वो बार बार लादना। यार उसमें ये भी है ना तारक साहब, रास्ता कितने भी है ना। कंट्री जब उसमें शामिल हो जाएंगे हाँ, सबका उनकी तो अपना ट्रेन सारा आपस में रास्ता होगी। ट्रेन के अंदर तो नहीं है ना भाई साहब, उसके अंदर समंदर है, है, जहाँ पर समंदर भी समंदर है। ही वहाँ पर ट्रेनों की सहूलत हो। ये सबसे ज्यादा जो है ना लादना उतारना ये बड़ा टाइम लग जाता पोर्ट में। भैया बड़े आज बड़े आज भाई के साहब कितनी- मशीनरी ये झटका भी नहीं लगता हाँ, दादना होता ना इतना बहुत इतना बहुत आसान आसान में पूरा पूरा तजारत कंटेनर की उठा होती है। लेती हैं। बिल्कुल उठा लेती हैं। वो दो कौन सा हजार ओपन कंटेनर। करके उसमें जो सामान है उसको एक एक करके उतारते नहीं, पूरे का पूरा कंटेनर पकड़ा और पता है कर वो दिया। पकड़ते हैं, बिल्कुल पकड़ते हैं, फिर- लेकिन उसमें भी तो टाइम का लगता ही है। एक लेकिन कंटेनर- बजाय वो 7000 किलोमीटर जाना वो तो वो ठीक पूरी है। दुनिया घूम के जाना वो तो अलग है भाई, जो समुद्री रास्ता जो वो इजिप्ट से होके गुजरता है वो रास्ता सही था। वो तो बिल्कुल, बेस्ट है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, वैसे इजराइल की बुद्धि बहुत तेज है और भाई जो इतनी तेज है कि यकूब जैसों की बोलती भी बंद हो गए, अब इसको साफ सुन गया भाई साहब। असल में कब्जा हो गया ना कब्जा। फलस्तीन के ऊपर और उससे फलस्तीन की तरफ से लड़ने अगर इसके जाना बस था। में होता ना या इमरान खान के बस में होता इन्होंने जाने उधर फट जाना था खाने के और इस जगह कहता अब नहीं, खान का अच्छा, फटा। कहता है इमरान का बोले ना कहता है। तो फिर मैं जाके लड़ूंगा, आर्मी बोले तो नहीं लड़ेगा। तो मतलब ये तो खान के लिए लड़ता है तो मुसलमानों के लिए नहीं नहीं लड़ता। लड़ता है। तो ये युद्धियों की सोच ही भाई घटिया है। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।